हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आपका स्वागत है आपके स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको नंबर सिस्टम इंटीग्रस पार्ट को बताने जा रहा हूं, पूर्णांक जिसको बोलते हैं। ध्यान दीजिए, पहले मैं पूर्णांक के बारे में बतला चुका हूं कि जितने भी प्राकृत और पूर्ण है उसको प्लस और माइनस से डिनोट कर दीजिए, जो समूह बन जाएगा वह पूर्णांक हो जाती है। बट गिनती की संख्या ही होनी चाहिए, ना वो फ्रैक्शन हो, ना डेसिमल हो, ना कम्प्लेक्स हो, ठीक। लेकिन एक चीज़ और मैं बतलाया था, कमेंट में अभी तक आपका जवाब नहीं है, जहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया था कि अऋणात्मक और अधनात्मक बोल दिया जाए तो जीरो एक ऐसी संख्या है जो न तो धनात्मक है और न ऋणात्मक, बट अधनात्मक और अऋणात्मक पूर्णांक है। जीरो न सम है और न विषम, ये ध्यान में रखिए। तो अब यहां ध्यान दीजिए, अऋणात्मक नॉन निगेटिव इंटीजर्स और अधनात्मक नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो धनात्मक जहां अधनात्मक आएगा उसमें जीरो लेंगे और -1 -2 डॉट डॉट इन्फिनेटिव, माइनस इन्फिनेटिव चाहे प्लस इन्फिनेटिव लिखना, इन्फिनेटिव तक जाएगा, यानी ऐसे घटते जाता है, ये घटते जाता है, जितना आगे जाएगा वो छोटा होते जाएगा और ये बढ़ते जाएगा, ठीक। 0 1 2 अऋणात्मक, जीरो और सब प्लस वाला लेंगे और वो भी एक पूर्णांक है, इसलिए गिनती की संख्या ही होनी चाहिए। अब आपको ये ध्यान दीजिए, जीरो जो है दोनों में आती है, लेकिन नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव, बट बोथ में ये दोनों को बोलेंगे जीरो। जीरो जो है ये दोनों है, अऋणात्मक अधनात्मक। अब आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी अधनात्मक, तो सबसे छोटी अधनात्मक और सबसे छोटी अऋणात्मक, तो ये तो बढ़ रहा है तो इधर छोटा होगा, तो अऋणात्मक में जीरो जवाब देंगे। हमने बोल दिया था कि दोनों जीरो, गलत। ये देखिए, ये जैसे जैसे बढ़ा जाएगा आप जानते हैं निगेटिव वैल्यू और छोटा होते जाता है, 1 2 3 माइनस में आगे की ओर जाएगा वो छोटा होते जाएगा, तो सबसे बड़ा में ना जीरो हो जाएगा जो अधनात्मक, तो बोला जाएगा सबसे बड़ी अधनात्मक, सबसे बड़ी अधनात्मक, तब हम यहाँ पे जीरो जवाब देंगे। लेकिन सबसे छोटी अधनात्मक नॉट फाइंड, असंभव, अज्ञात। और सबसे ये ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी अऋणात्मक, तो सबसे बड़ी अऋणात्मक यह अज्ञात। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। इट्स क्लियर, ये आपको समझ में आ गया। पूर्णांक जो है ये बताता है कि जितनी भी पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, उसको प्लस और माइनस से डिनोट कर दीजिए। तो जीरो से जो प्लस में जाएगा दाहिनी ओर बढ़ेगा और जीरो से जो माइनस में जाएगा बाएं ओर बढ़ेगा, नहीं घटेगा। इट्स क्लियर। नॉन इंटीजर्स, अपूर्णांक, तो परिमेय संख्या को दो भाग में बांटा गया, पूर्णांक अपूर्णांक। पूर्णांक तो आप पढ़ लिए, जिसमें आपको पूर्ण संख्या, अब जस्ट उसको माइनस में डिनोट कर दीजिए, वही पूर्णांक है। तो जो पूर्णांक है उसको छोड़ दीजिए और बाकी जो बच गया वो अपूर्णांक है। इट्स क्लियर। यानी यह वैसी नंबर होती है, अ नंबर हुज इज नॉट इंटीजर्स, दैट मीन्स होल नंबर नहीं होना चाहिए, होल नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक, निगेटिव होल नंबर नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान में रहना चाहिए ये चीज़। बाकी उसके अलावा यानी पूर्णांक को छोड़ दीजिए और सभी अपूर्णांक हो जाएंगे, ठीक। तो आप पूर्णांक में जानते हैं 0 1 2 3 4 5 प्लस माइनस में, तो बच गया क्या, 1/2 लिख देंगे, -3/4 लिख देंगे, 4/2 ये नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो पूर्णांक बन जाएगा। ये भी आपको ध्यान देना, कैलकुलेशन ये आपको ध्यान देना है। चार संख्याएं जो बीजगणित की होती है, सिंप्लीफिकेशन, प्लस माइनस गुना भाग, आपको ये भी ध्यान देना है कि पूर्णांक पढ़ रहे हैं तो पूर्णांक की भी चार क्रियाएं कर सकते हैं, योग, जोड़, घटाव, गुना और भाग। लेकिन जोड़ घटाव गुना करेंगे दो पूर्णांकों को तो सदैव पूर्णांक ही मिलेगा, लेकिन भाग करने पर कोई निश्चित नहीं है। 4/2 कर दिए तो 2 मिला, पूर्णांक मिला। अब 5 एक पूर्णांक है, 3 एक पूर्णांक है, 5/3 करेंगे तो ये अपूर्णांक मिल जाएगा। तो भाग जो है, ध्यान दीजिएगा, दो पूर्णांक का भाग, डिवीजन, दो पूर्णांकों को अगर भाग दी जाए तो ये कोई निश्चित नहीं है, पूर्णांक भी मिल सकता है या अपूर्णांक भी बन सकता है। पूर्णांक ए बन जाएगा पूरी तरह से डिवाइड, लेकिन गुना करने पर हमेशा पूर्णांक बनेगा, दो पूर्णांकों का। तो ये ध्यान दीजिए, ए हो गया √3, 1.41 ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.42 पाई लिख सकते हैं, √3i लिख सकते हैं, 8 + 4i
अब एक ध्यान दीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर भी इसमें आ जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर, काल्पनिक, इसमें जो आती है वो ध्यान दीजिए कौन सी नंबर आती है। फ्रैक्शन आ जाएगा, फ्रैक्शन, डेसिमल आ जाएगा, डेसिमल नंबर आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। हाँ, लेकिन आपको ध्यान देना है, अब फ्रैक्शन जैसे 1 कहा जाएगा, फ्रैक्शन है कि नहीं, 4/2 फ्रैक्शन है कि नहीं, तो ये भी फ्रैक्शन आता है। जब फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेगा, फ्रैक्शन भी अनुचित, उचित, ये सब होता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि पूर्णांक को छोड़कर, ये पूर्णांक एक्सेप्ट इंटीजर्स, पूर्णांक छोड़ दीजिए, बाकी जो नंबर दे दी जाए, पूर्णांक नहीं, 1 2 3 5 4 माइनस प्लस में नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो रहेगा वो सब नॉन इंटीजर्स है, अपूर्णांक है। अब ये ध्यान देना है, जब परिमेय संख्या को दो भाग में बांटते हैं, पूर्णांक और अपूर्णांक में, तो परिमेय संख्या में ये सब नहीं आता है, ये अपरिमेय में आ जाता है। तो परिमेय को जब कहेगा तो आपको ये ध्यान देना है कि इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स को नहीं लेंगे, ऐसे ये भी अपूर्णांक ही है। इट्स क्लियर। अब एक चीज और, ये तो आप समझ गए। अब आइए रेशनल नंबर। रेशनल से पहले मैं एक चीज और बतला रहा हूं। पूर्णांकों का एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, जिसको बोलते हैं निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान, जैसे निरपेक्ष मान, किसी भी पूर्णांक का निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है। निरपेक्ष मान क्या होता है? सदैव धनात्मक होता है। किसी भी, जैसे -4 इंटीजर्स है, इसका निरपेक्ष मान पूछ दिया है, 5 का निरपेक्ष मान पूछ दिया, ऐसे किसी भी संख्या का पूछ सकता है, 4/5 का भी पूछेगा, हम इंटीजर्स के बारे में। तो आप ध्यान दीजिए, -4, तो इसको मोड ऐसे लिख दिया जाता है, ये मोड है, मोड के अंदर इसको लिखते हैं। -4 का निरपेक्ष मान, सापेक्ष मान, तो -4 निगेटिव वैल्यू, -4 का निरपेक्ष मान, -4 का निरपेक्ष मान, तो 4 ही मोड में लिख देंगे। इसका भी निरपेक्ष मान, तो 4/5 ऐसे लिखेंगे, तो ये, लेकिन ये मोड लिखेंगे तो 4/5 हो जाएगा। ये क्लियर है कि निरपेक्ष मान ऋणात्मक नहीं होता है। माइनस में भी है, उसको खाली प्लस में लिख दीजिए, और प्लस में तो प्लस ही में रहेगा, यानी हमेशा निरपेक्ष मान पॉजिटिव होता है। अब 0 है तो 0 का निरपेक्ष मान होता ही नहीं है, या 0 ही जवाब दे सकते हैं, क्योंकि 0 ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो निकाला जाता है निगेटिव और पॉजिटिव जो नंबर है उसका, ये अपूर्णांक में हम लिए हैं। तो किसी भी संख्या का अब निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है, ये सदैव धनात्मक होता है। अब ध्यान देना है, अब कह देगा, अब इससे ही एक क्वेश्चन नोट कीजिए। आपको एक चीज़ ध्यान दीजिएगा जो आपको पहली बार बतलाया जा रहा है। जैसे कहा जाएगा कि 4 निरपेक्ष मान वाला, 4 निरपेक्ष मान किस संख्या का हो सकता है, यानी 4 निरपेक्ष मान रखने वाला संख्याएं कितनी है? हमेशा 2 होगा, -4 और 4। इंपॉर्टेंट बात, जाना नहीं, ध्यान देना। कह दिया जाएगा -4 का भी निरपेक्ष मान 4, +4 का भी निरपेक्ष मान 4 ही तो होगा, यानी 4 निरपेक्ष मान 2 है, यहाँ 4 ही निरपेक्ष मान है, लेकिन संख्या यहाँ पे कितने इंडिकेट किए हैं? प्लस और माइनस में। यानी कोई भी निरपेक्ष मान 2 संख्या को निरूपित करता है। 5 निरपेक्ष मान है, इसका मतलब ये -5 का भी हो सकता है, अब 5 का भी हो सकता है। तब जैसा प्रश्न पूछेगा आपको उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा, समझे? ये जो है कितने संख्या को निरूपित करेगा? -4/5 और +4/5, समझे? यानी सदैव धनात्मक। और इस प्रकार कभी भी ये जैसे निरपेक्ष मान हम निकाल लिए, ये 5 और 5 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, ये 5 5 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी इस स्थिति में किसी संख्या का निरपेक्ष मान और वह संख्या जोड़ने पर 2 ही कंडीशन, या तो संख्या का दुगना प्राप्त हो जाएगा या तो 0 प्राप्त हो जाएगा। दूसरा नोट कीजिएगा, एवं दी गई संख्या, किसी संख्या का निरपेक्ष मान निकालेंगे तो वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, पॉजिटिव ही होगी निरपेक्ष मान। तो निरपेक्ष मान और दी गई संख्या
दोनों को अगर जोड़ेंगे, दी गई संख्या का योग दो स्थिति ही उत्पन्न करती है। योग या तो शून्य होगा, जब माइनस का अगर निरपेक्ष मान निकालेंगे और तब जोड़ेंगे तो शून्य होगा, और प्लस का तो प्लस ही होता है, इसलिए उस स्थिति में दुगना हो जाएगा, यानी शून्य होगा या दी गई संख्या का दुगना होगा। इट्स क्लियर, समझ में आ रहा है ना। जैसे 4 का निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 4 ही आएगा, मोड से डिनोट करते मैं बतला चुका हूं। अब -4 का भी निकालेंगे तो 4 ही आएगा। अब ये दोनों को जोड़ेंगे, निगेटिव वाला के निरपेक्ष मान, और तब ये दोनों निरपेक्ष मान और संख्या को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0 देगी, और यहाँ जोड़ेंगे तो दी गई संख्या का दुगना वैल्यू देगा। इस प्रकार क्लियर है। और एक चीज़ और कि कोई निरपेक्ष मान दो स्थिति उत्पन्न करते हैं, दो संख्या, निरपेक्ष मान से दो संख्या का बोध होता है। 4 निरपेक्ष मान है, इसका मतलब निरपेक्ष मान तो प्लस में ही होता है। कोई कह देगा कि किसी संख्या का निरपेक्ष मान -4 हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं, निरपेक्ष मान सदा पॉजिटिव। तो निरपेक्ष मान से दो संख्या निरूपित होती है। 4 निरपेक्ष मान वाला कितनी संख्या होगी, कितनी संख्याओं को निकाला जा सकता है, तो -4 और 4 यानी 2 ही। हर स्थिति में 2 ही कंडीशन उत्पन्न होता है। 10 निरपेक्ष मान है तो 10 निरपेक्ष मान किस किस संख्या का होगा, या तो -10 या तो +10, यानी इस प्रकार 2 ही संख्या निरूपित होती है। इट्स क्लियर दोस्तों। परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्या में 2 पार्ट हो जाता है, पूर्णांक अपूर्णांक। अब ये ध्यान दीजिए, अपूर्णांक में उसको नहीं लेंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लिखे थे, आपको समझना है इस बात को। ऐसे तो पूर्णांक को छोड़िए, बाकी जो बच गया अपूर्णांक है, लेकिन रियल नंबर में हम पढ़ेंगे उसी अपूर्णांक को लिया जाएगा। और नहीं, रियल नंबर में नहीं, अपरमेय को छोड़कर पूर्णांक जैसे 1/2 ये सब मैं बतला रहा हूं, ठीक। इसमें जो पूर्णांक आएंगे, ये पूर्णांक तो आप जान गए। सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या होता है। कहा गया है कि कोई संख्या का व्यापक रूप p/q के रूप में हो, p/q के रूप में, ये व्यापक रूप है, ये व्यापक रूप है परिमेय संख्या का, समझिए केवल p/q। अब आप ध्यान दीजिए, संख्या 3 तरह की हो सकती है, 3/3, 6/3 और 3/6। ये हुआ एक कंडीशन है, जब नोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम हो तो वह संख्या सदैव 1 के बराबर होती है। नोमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, 3 दूनी 6 कटना चाहिए या नहीं। नोमिनेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, अंश हर से बड़ा हो तो यह संख्या 1 से बड़ी होती है, 1 से कंपेयर कर रहे हैं। और जब अंश हर से छोटा हो, हर बड़ा हो, अंश छोटा हो, उस स्थिति में यह संख्या 1 से छोटी हो जाती है। एक और चीज ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या के नीचे 0 अगर लगाएंगे, इसका वैल्यू अपरिभाषित होता है। इसको क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। समझे, इस चीज को ध्यान देना है। अपरिभाषित किसी भी संख्या 0/0 लिखेंगे, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक, ये ध्यान देना है, ठीक। अब आपको p/q हम लिख देते, p और q क्या होना चाहिए, सदस्य। ये ऐसे लिखा जाता है i या z। i और z का मतलब क्या है, p/q, इसका मतलब हुआ कि पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक। अब पूर्णांक में आप जानते हैं 0 1 2 3 4 प्लस माइनस में, बस यही। p/q के जगह पर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, -3 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 4, ये 4 5, 6 लिख सकते हैं, 0, 3 लिख सकते हैं, 9, 7 लिख सकते हैं, 5। अब आप ध्यान दीजिए, ये सब जो है सिर्फ 4 लिख दिए हैं, ठीक। अब यह ध्यान दीजिए, p/q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। अभी जाइएगा नहीं, समझिए। तो p/q पूर्णांक है कि नहीं, आप 5 है, 4 है, 6 है, 0 भी पूर्णांक है, 3 और 9 है, 7 और 5 है, और 0/8 ये भी पूर्णांक है। लेकिन कंडीशन है, क्या ये हो जाएगा परिमेय, नहीं, ये सब हो जाएगा। एक कट कर क्या होगा, -1 हो जाएगा, है ठीक। ये नीचे 1 छिपा हुआ है तो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, p/q, p और q पूर्णांक होना चाहिए। आज 6 में 0 से भाग देंगे तो इसका वैल्यू अपरिभाषित आ जाएगा। इसलिए आपको ये ध्यान देना है
कि Q कभी भी जीरो को छोड़कर पूर्णांक होना चाहिए। इट्स क्लियर, P Q पूर्णांक होना चाहिए बट हर जो है जीरो नहीं होना चाहिए। ये Q जो है नीचे A B C कुछ भी लिख सकते हैं, A बाई BO के रूप में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि P या Q आप रट लीजिएगा, क्रैम कर लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। अंश और हर दोनों पूर्णांक हो बट पूर्णांक में जीरो भी आता है, लेकिन ऊपर जीरो हो सकता है, ऊपर का कोई कंडीशन नहीं, बट हर जीरो नहीं होगा, तभी यह जो दी गई संख्या इस रूप में होगी वो परमेय होगी। अब ध्यान दीजिए, ये भी परमेय हो जाएगा, लेकिन ये परमेय नहीं होगा। नीचे जीरो आ गया, परमेय नहीं होगा। 3/9 हो जाएगा, कट रहा है या नहीं उससे मतलब 7/5। यहाँ 4 केवल लिखे थे, नीचे क्या है 1, जीरो नहीं ना है जी, जीरो तो नीचे नहीं ना है, नॉट इक्वल टू जीरो। तो 4/1 तो P Q में है तो पूर्णांक हो गया। जीरो ऊपर हो सकता है, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसका वैल्यू भले जीरो ऐसे लिख देंगे। क्लियर, 0/8 0/10 कुछ भी जीरो ही आएगा, लेकिन इस तरह से लिखा हुआ तो ये एक परमेय हो गया। तो परमेय में आप तो क्लियर हो गया कि सभी पूर्णांक परमेय हो जाएगा, 0 1 2 3 4 सब पूर्णांक परमेय हो जाएगा। उसके अलावा अपूर्णांक का पार्ट आता है जो हम ए लिख रहे हैं P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिखा जाना चाहिए। जबकि आपको मैं अपूर्णांक में यह भी बताया कि कॉम्प्लेक्सो नंबर अपूर्णांक होता है, लेकिन उसको हम P/Q के रूप में नहीं लिखते हैं। इमेजिनरी नंबर P/Q के रूप में नहीं, अपरिमेय संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखते हैं, तो इसलिए वो अपूर्णांक परमेय नहीं होगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया जा सकता है, तो ध्यान से देखिएगा। P/Q के रूप में जो होंगे अपूर्णांक, जहां P और Q पूर्णांक हो, P और Q पूर्णांक हो, अर्थात Q कांट बी जीरो, Q जीरो नहीं हो सकता, इट मे नॉट बी। अंडरस्टैंड, इट्स क्लियर। आगे बढ़ता हूं, ये तो आप समझ गए। परमेय संख्या को रेशनल नंबर P से डिनोट कीजिए, चाहे R या P से भी डिनोट कर सकते हैं, और डिनोट करने की बात है। अपरिमेय संख्याएं, बहुत सारी बड़ी टॉपिक है, बहुत सारी संख्याएं पढ़नी है आपको, घबराना नहीं है, बने रहिए बसंत सर के साथ। अपरिमेय संख्याएं, परिमेय आप जान गए, जस्ट उसका उल्टा, जो परिमेय ना हो अपरिमेय, यानी जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बस इतना ही हो गया। P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। भाई P और Q है क्या? P और Q है क्या? सर बताइए, P और Q है क्या? तो आप जानते हैं कि परमेय में तो आप जानते ना है P और Q क्या होना चाहिए, PQ बिलोंग्स टू I, यानी 0 1 2 +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट, यानी पूर्णांक। P और Q पूर्णांक होना चाहिए और Q कांट भी जीरो, हर जो है जीरो नहीं होना चाहिए, हर जीरो नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब जब P/Q के रूप में हम लिखते हैं कोई संख्या को, जहां P और Q एक पूर्णांक संख्या होती है और वह भी पूर्णांक, तो अंश जीरो होगा, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, और इस रूप में हम नहीं लिखेंगे जिसको, वह अपरिमेय होगा। जिसे नहीं लिखेंगे वो तो परमेय हो जाएगा। तो एग्जाम्पल कौन सा नहीं होता है, √3 कभी P/Q के रूप में नहीं लिखेंगे। इसका आप निकाल सकते हैं 1.73, 2 अंक 3 अंक तक दशमलव के बाद निकालने का नियम होता है। √5 √4 अगर लिख दिया जाएगा तो पूर्ण है, ये क्या है, पूर्ण है, ये परिमेय है, ये अपरिमेय नहीं है, ये नहीं होगा। √3 √5 ये सब। E को भी लिया गया है एक्सपोनेंशियल, पाई भी अपरिमेय है, पाई भी अपरिमेय है, एक्सपोनेंशियल E भी अपरिमेय के अंतर्गत ही आती है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बस ऐसे लिख देंगे, क्या आ रहा है क्या नहीं उससे मतलब नहीं है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, डेसिमल में तोड़ने पर आपको ये ध्यान देना है, रिपीट करेगा तो वो परिमेय में होता है, ये रिपीट नहीं कर रहा है या रिपीट ये नहीं क्लियर है, ऐसे नहीं लिखे, रहने दीजिए, ठीक। ये पाई है, ये यूलर कांस्टेंट है, नियतांक इसको बोलते हैं, जिसका वैल्यू 2.71 होता है और पाई का वैल्यू 3.14 होता है। ऐसे लिखेंगे तो यह अपरिमेय है। नोट यहाँ करने वाली बात यह है कि ये अपरिमेय है, यह भी अपूर्णांक है, लेकिन वो अपूर्णांक है जिसे P/Q में नहीं लिख रहे हैं, इसलिए परिमेय नहीं होगा। यानी वैसे अपूर्णांक का एग्जाम्पल दे जो परिमेय ना हो, तो यही सब एग्जाम्पल देंगे।
इसे नहीं दे देंगे, ये सब एग्जाम्पल देंगे कि वह अपूर्णांक जो परिमेय ना हो, इसमें से कॉम्प्लेक्स नंबर भी देंगे। अब ध्यान दीजिए, पाई क्या है? पाई अपरिमेय है, पाई अपरिमेय है। कभी कभी प्रश्न में ये बहुत बार पूछा जा चुका है, रेलवे ग्रुप डी एसएससी में। पाई अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, परंतु जब पाई का मान हम 3/14 लिखते हैं तो यह भी अपरिमेय ही होता है। लेकिन पाई का मान जब हम 22/7 लिखते हैं तो इसे जब डिवाइड कीजिएगा तो 3.14 नहीं आता है, तब यह जो जाकर क्या बन जाता है, ये p/q रूप कहलाती है, परिमेय संख्या बन जाती है। इसको क्या बोलेंगे? 22/60। जबकि पाई का मान 22/7 है तो वो परिमेय संख्या, लेकिन पाई का अपरिमेय ऐसे है, 3.14 भी लिखेंगे तो अपरिमेय ही है, बट 22/7 जो लिखेंगे वो परिमेय है। यह भी अपूर्णांक है, यह भी अपूर्णांक है, लेकिन यह जब अपूर्णांक है जो p/q के रूप में लिख चुके हैं, q कांट भी जीरो, हद नहीं जीरो है, तब परिमेय कहलाएगा। इसे हम p/q के रूप में नहीं लिखते हैं तो इसको अपरिमेय कहते हैं। इट्स क्लियर? अब आप ध्यान दीजिए, ये वास्तविक संख्याएं जिसको हम अकाल्पनिक भी बोल सकते हैं, रियल नंबर, जो अभी तक आप पढ़ें। दोस्तों एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, डायरेक्ट यहाँ पे जो वीडियो देख रहे होंगे, जो मेरे नए यूजर्स हैं, डायरेक्ट ये वीडियो देखेंगे उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए पिछले वीडियो को अवश्य देखें। और पिछले वीडियो को देखने के लिए आप स्क्रीन पर देखिएगा, कभी कभी जो है मेरा लिंक आता है, उस लिंक को क्लिक करके आप उस वीडियो पे जा सकते हैं। वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। रियल नंबर क्या है? तो वास्तविक संख्या का दो भाग, परिमेय भी और अपरिमेय भी। अपरिमेय का दो भाग क्या बताए थे? पूर्णांक भी, अपूर्णांक भी। लेकिन यह अपूर्णांक जिसको p/q के रूप में लिखते हैं, q कांट भी जीरो, हर जीरो नहीं होना चाहिए। ये आपको कभी कभी ऐसा नहीं कि अंक ही दिया जाएगा, a/b लिख देगा, बताइए a/b है, अब b कांट भी जीरो है, a और b पूर्णांक है, a b पूर्णांक है, कौन सी संख्या बनेगी? परिमेय बनेगी। इस रूप में नहीं लिखेंगे तो कौन सी संख्या बनेगी? अपरिमेय बन जाएगी। इस रूप में नहीं लिखेंगे तो अपरिमेय बन जाएगी। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अपूर्णांक इस रूप में लिखा भी जाता है, इस रूप में नहीं लिखा जाता। जब p/q के रूप में नहीं लिखते हैं वह अपूर्णांक अपरिमेय कहलाएगा। जिसको नहीं लिखते हैं p/q, q कांट भी जीरो, p/q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, और नहीं लिखेंगे वही अपरिमेय हो जाएगा। तो अब तो क्लियर हो गया कि वास्तविक संख्या को r से डिनोट करते हैं, और r जो है किसका सदस्य है? इसमें कौन सा आ जाएगा? परिमेय अपरिमेय दोनों, जो भी आप पढ़े, यानी परिमेय और अपरिमेय का संयुक्त रूप ही वास्तविक संख्या कहलाती है। इस प्रकार क्लियर है कि अगर यह वास्तविक संख्या है, ये रियल नंबर है, तो इसमें परिमेय आ जाएगा, परिमेय, और अपरिमेय अलग रहेगा, ये ध्यान देना है। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगर ये वास्तविक संख्या है तो सबसे पहले ये हम प्राकृत मानते हैं, तो पूरा प्राकृत पूर्ण बन जाएगा, पूरा प्राकृत और पूर्ण एक पूर्णांक हो जाएगा। ध्यान दीजिए, सभी होगा। अपूर्णांक में ये जो माइनस में रहेगा वो नहीं, भी ये सब नहीं होगा। और इस तरह से फिर ये जो पूरा बनेगा वो क्या बन जाएगा? परिमेय सब हो जाएगा। यानी सभी पूर्णांक पूर्ण प्राकृत परिमेय होगा, लेकिन सभी परिमेय ये सब नहीं हो सकते। जो अंदर लिखा गया सभी परिमेय नहीं होंगे। जो 1/2 रहेगा तो थोड़ी प्राकृत हो जाएगा, 1/2 पूर्णांक थोड़े हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसी के अंदर ऐसे लिखेंगे, वो क्या हो जाएगा? ये रेशनल नंबर हो जाएगा। अपरिमेय नहीं लिख देंगे। अपरिमेय जो है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, अपरिमेय यहाँ पे अलग ऐसे रहेगा। अपरिमेय, इसमें दोनों में कोई उभयनिष्ठ नहीं होगा, उसको अलग लिखते हैं। सेट में ये जानिएगा, घबराइए नहीं, बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। काल्पनिक संख्याएं जो वास्तविक नहीं है वो काल्पनिक है। जो वास्तविक, ये √3 तो वास्तविक हो जाएगा। काल्पनिक में कौन होना चाहिए? आई लगा दिए हैं, इमेजिनरी। 8 + 3i -4i etc. ये सब जो है काल्पनिक संख्याएं हैं। इट्स क्लियर दोस्तों।
सम्मिश्र संख्या के बारे में भी एक देख लीजिए। सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं ज़्यादा कुछ नहीं है। सम्मिश्र संख्या इस फॉर्म में होती है a प्लस बी आई। ए और बी ये दोनों जो है ना रियल पार्ट होता है। क्या होता है? रियल नंबर का पार्ट होता है। वास्तविक संख्या जो अभी पढ़े हैं पर में अपर में, यानी ए बी के जगह पर कोई भी वास्तविक संख्या रह सकती है। ये आई जो है ना यही काल्पनिक है, ये काल्पनिक बना देती है। ठीक, एक चीज़ और, आई स्क्वायर बराबर, डायरेक्ट याद रखिएगा, आई स्क्वायर बराबर -1 होता है। तो यहाँ से आई निकालना होगा तो √(-1). इस प्रकार आपको क्लियर है कि -16 आई लिख दिया जाए और इसका ऐसे वर्गमूल निकाला जाए तो प्लस माइनस, वर्गमूल के लिए प्लस माइनस, और 16 का क्या होता है वर्गमूल, वो लिख लीजिएगा 4। आई रहने दीजिए, 1 मिनट, आई अंदर नहीं रहेगा। -16 का अगर वर्गमूल निकालना हो तो 16 का तो आप जानते हैं कि +-4 हो जाएगा। आई माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 16 गुने, ये भी तो लिखा जा सकता है ना, चाहे एक साथ भी ऐसे लिख सकते थे, रूट में ऐसे एक साथ भी लिख सकते थे। तो इसका मतलब, इसका तो आप जान रहे हैं +-4, और इसका वैल्यू क्या होता है आई, तो 4i। यानी किसी भी माइनस में अगर अंदर है उसका वर्गमूल निकालना हो तो प्लस माइनस, ये आई लगा के केवल जवाब दीजिएगा। -9 तो 3i +-। इट्स क्लियर? ये आई इमेजिनरी, इस प्रकार ये लिखा हुआ है, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो a प्लस बी आई के फॉर्म में जो भी रहेगा वो सम्मिश्र संख्या कहलाता है। जैसे 5 - 3i, 5 + √3i, √5 + 4/3i, ये सब नंबर सम्मिश्र है, जिसमें रियल पार्ट कौन है, a, यानी रियल पार्ट या 5 हो गया, और इमेजिनरी पार्ट है -3i। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट √3i। अब ये ध्यान दीजिए, ये जो सम्मिश्र संख्या 2 पार्ट में रहती है, एक पार्ट को रियल पार्ट बोलते हैं, एक पार्ट को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। इमेजिनरी पार्ट में आई लगा हुआ रहता है। अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तो जो संख्या बच जाएगी वह रियल नंबर बन जाएगी। कहने का मतलब है कि अगर मान लिए -4i, अगर इस इमेजिनरी पार्ट है, इसको होल कीजिए, वर्ग कीजिए, तो 16i² हो जाएगा। अब आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, प्लस भी 4i रहता है तो ऊपर भी यही चीज़, प्लस भी 4i रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी अगर केवल इमेजिनरी पार्ट दी हुई रहे और उसको वर्ग करेंगे तो रियल नंबर प्राप्त हो जाए, रियल पार्ट प्राप्त हो जा रहा है। ठीक हो रहा है कि नहीं? 3i तो 9i² तो 9, और i² का मान -1 तो -9 हो जाएगा। इट्स क्लियर? समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से ये नंबर ऐसे ये नहीं पढ़ना है आपको, आगे की क्लास में पढ़िएगा। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट में आप पढ़िएगा भाज्य भाज, जब रेशनल नंबर का ही पार्ट होती है, प्राकृत संख्या का ही पार्ट होती है, पूर्ण संख्या का ही, भाज अभाज संपूर्ण, ये सब के बारे में अगले वीडियो लेकर मैं जल्द आ रहा हूँ।